एज अ गुड अबाउट थॉट्स। तो दोस्तों, हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे किसी भी चीज़ को आसान तरीके से मैनिफेस्ट करें। तो इसके लिए दोस्तों, कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझना होगा कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। मैं जब भी बहुत सारे लोगों से बातें करती हूँ तो वो लोग बोलते कि ये एक्चुअली है क्या, मुझे क्या इस बारे में डिटेल में बता सकते हो। तो मैंने देखा है नोटिस करके कि बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में और वो लोग मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को अभी तक इस मैजिक के बारे में नहीं पता है। तो पहले आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझिए, जानिए कि ये चीज़ कैसे आखिर काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो बता देती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में है आकर्षण का सिद्धांत, जिससे हम अपनी थॉट्स के ज़रिए कुछ आकर्षित करते हैं यूनिवर्स की मदद से। हम अपनी थॉट्स के पावर से अपने विशेष को मैनिफेस्ट करते हैं। जैसा आपका थॉट्स होगा वैसे ही आपकी ज़िंदगी होगी, जैसा आपकी वाइब्रेशंस होगी वैसे ही आपकी ज़िंदगी होगी। इस बात को, इस सिंपल रूल को आपको समझना होगा, तब जाकर लव अट्रैक्शन को आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो द सीक्रेट बुक में लव अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दे रखे हैं कि सीक्रेट बुक आप लोग अगर चाहो तो पढ़ भी सकते हो। मैंने जब सीक्रेट बुक को पढ़ा था तब से मैंने इस चीज़ के बारे में समझना स्टार्ट कर दिया। तो एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप लोग सारे विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये चीज़ ना कोई जादू नहीं है दोस्तों, कोई भी ऐसा मैजिकल चीज़ नहीं है। मैजिक आपके थॉट्स क्रिएट करता है। एक्चुअल में ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जैसा सोचते हो वैसे ही आपकी ज़िंदगी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग देखिएगा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते, तो वो सारे लोग नेगेटिव चीज़ों को ही अपने लाइफ में सिर्फ अट्रैक्ट करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सिर्फ नेगेटिव बातें बोलते कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, उनके लाइफ में कभी भी कुछ वैसा होगा भी नहीं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना चाहते हैं, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने विशेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले अपने थॉट्स पर ध्यान देना दोस्तों। पहले अपने आप को पॉजिटिव वे में रखो, नेगेटिव बातें बोलना बंद कर दो, नेगेटिव बातें सोचना बंद कर दो और नेगेटिव लोगों से भी दूर रखने की कोशिश करो। बस खुद को दूर रखने की कोशिश करो नेगेटिव लोगों से। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ना आप जितना पॉजिटिव होते हो ठीक है, लेकिन कभी कभी आपके आसपास बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं तो उनका ऑरा आपके ऊपर आ ही जाते हैं थोड़ा बहुत, तो वो इफेक्ट काम कर जाता है। तो इसलिए बोल रही हूँ, नेगेटिव लोगों से आपको थोड़ी बहुत दूर रहनी होगी। क्योंकि और एक चीज़ करना होगा कि आपके माइंड सेट को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा कि कुछ भी चीज़ों का आपके कोई असर ही ना हो। आपके माइंडसेट को इतना ज़्यादा स्ट्रांग आप लोग बना लो, कोई भी नेगेटिव बात का असर आपके ऊपर ना हो। इस तरीके से आपको अपने स्ट्रांग बनना होगा। इसलिए बोला जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में हमारे थॉट्स का ही पावर है। आकर्षण का नियम ऐसे ही होता है, आप अपने थॉट्स के जरिए, आप अपने बिलीव के जरिए यूनिवर्स से सारा कुछ अट्रैक्ट करते हो। इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों काम करता है। अब आ जाते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करता है, इसको आपको समझना होगा। ये चीज़ आपने अगर समझ लिया तो आपकी लाइफ में सारा कुछ पॉसिबल हो जाएगा, कुछ भी पाना इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। तो अब बात कर लेते आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे फॉलो करोगे। तो इसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन। आप लोग विजुअलाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपको विजुअलाइज कैसे करना है, विजुअलाइज मतलब क्या है दोस्तों। विजुअलाइज मतलब है हमारी खुद की लाइफ को देखना। आप जो भी पाना चाहते हो, जो भी ड्रीम्स है आपका, जो भी गोल्स है, उसको आपको एकदम क्लियर पिक्चर के थ्रू देखना है। आप एकदम विजन देखना है क्लियरली कि आप क्या चाहते हो, क्या चीज़ आपके मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप उसको एकदम क्लियर पिक्चर के थ्रू आपको देखना होगा। कब करोगे इसको, आप इसको रात में सोने से पहले करोगे तो बेस्ट रहेगा, या फिर विजुअलाइजेशन आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़रूरी होगा रात में करना। तो आप अपने ड्रीम्स को, जो भी पाना चाहते हो, उसको एकदम क्लियर तरीके से आपको देखना होगा।
और ये चीज़ को आपको प्रैक्टिस के बेसिस पर ही करना होगा। ये चीज़ एक दिन दो दिन में नहीं होगा दोस्तों। मैं जब शुरू में विजुलाइज करती थी, विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करती थी, तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। मुझे भी उतना ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं देख पाती थी। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। पहले पहले नहीं होगा, लेकिन बाद में शुरू प्रैक्टिस करते करते इसको आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको विजुलाइज करना होगा। विजुअलाइजेशन एक्चुअल में आपकी थॉट्स ही है जो आपकी रियलिटी बन जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको डेफिनेटली करना है। ये चीज़ आपको 100% रिजल्ट दिखाएगा। और क्या कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग ना दोस्तों बहुत मैजिकल होता है, बहुत। मुझे स्क्रिप्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। स्क्रिप्टिंग आप लोग कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग कैसे करोगे? स्क्रिप्टिंग के लिए आपको एक डायरी या फिर कॉपी और एक पेन चाहिए, बस। और उस पेन से अपनी डायरी पर या कॉपी पर अपने डिज़ायर्स को आप लोग लिखोगे। बस पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव बिलीव के साथ आपको लिखना होगा। कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम। स्क्रिप्टिंग का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता, विजुअलाइजेशन का भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता। तो इस तरीके से आप लोग स्क्रिप्टिंग के जरिए अपने किस्मत को खुद लिख सकते हो। बोला जाए तो यहाँ हम अपने डेस्टिनी को खुद लिख रहे हैं दोस्तों। कुछ कुछ चीज़ें ना हम बदल सकते हैं अपने कर्म से। हमारे कर्म हम पर डिपेंड करते हैं। हमारे कर्म से कैसे ज़िंदगी हम पाना चाहेंगे, पाएंगे, वो हम पर डिपेंड करता है। तो आप जैसा काम करोगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी होता चला जाएगा। इसलिए स्क्रिप्टिंग से आप अपने डिज़ायर को बहुत ईजिली फुलफिल कर सकते हो। यहाँ तो आपको कोई देखना भी नहीं पड़ेगा, बस आपकी फीलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप स्क्रिप्टिंग करते हो, जब भी आप कुछ करते हो, टेक्निक वगैरह, आपको पॉजिटिव बिलीव करना होगा। बस अपने बिलीव को पॉजिटिव बना लो, एकदम माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बना लो और लिखने बैठ जाओ। कभी भी कर सकते हो, तो बस इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कब तक चाहे, जब तक चाहे कर सकते हो। बस लिखते टाइम आपको, और जो भी लिखोगे, जो भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग में हम वो पॉजिटिव सेंटेंस में लिखते हैं। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिविटी का कोई जगह ही नहीं होता है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो नेगेटिव चीज़ों को आपको भूलना होगा, आपको दूर करना होगा अपनी लाइफ से नेगेटिव बातों को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम स्क्रिप्टिंग से नेगेटिव चीज़ों को नहीं लिखते, सिर्फ पॉजिटिव बातों को आपको लिखना होगा अपने पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। जब भी लिखोगे आप एकदम फील करके लिखना कि ऑलरेडी वो चीज़ आपको मिल चुकी है, आप ऑलरेडी वो लाइफ जी रहे हो। इस तरीके से आपको स्क्रिप्टिंग करना होगा। और भी बहुत सारे कुछ कर सकते हो आप लोग। अफर्मेशंस वगैरह बोल सकते हो या फिर सुन सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारा अफर्मेशंस के वीडियो आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है बहुत सारे। तो कोई भी अफर्मेशंस, आपकी ड्रीम लाइफ के अफर्मेशन से, आपकी ड्रीम बॉडी के अफर्मेशन से, आपकी ब्यूटी के अफर्मेशन से, आपकी सोलमेट को अट्रैक्ट करने के अफर्मेशन से, आपकी सेल्फ लव वाला अफर्मेशन से, पॉजिटिव वाला अफर्मेशन से, बहुत सारे अफर्मेशंस बहुत मैजिक क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में। या फिर आप चाहो तो अपनी आवाज़ में फ़ोन पर अफर्मेशंस खुद क्रिएट करो, उसके बाद उसको सुनो। बस अफर्मेशंस बहुत बहुत जादू की तरह काम करता है। या फिर आप चाहो तो अफर्मेशंस दिन भर बोल भी सकते हो। जो भी आप चाहते हो उसका एक लाइन का अफर्मेशन आप क्रिएट कर लो। बस सपोज आप अपनी जॉब चाहते हो तो आई हैव गॉट माई जॉब। आप अपनी ड्रीम लाइफ चाहते हो, आई एम लिविंग इन माई ड्रीम लाइफ। इस तरीके से आपको बस अफर्मेशन क्रिएट करना है और उसको बस बोलते रहना है। कभी भी, एनी टाइम, उठते बैठते आप बस इसको दोहरा सकते हो। अफर्मेशंस को आप लोग धीरे भी बोल सकते हो, अफर्मेशंस आपको लाउडली बोल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई आपके अफर्मेशन सुन ना ले, कभी कभी ऐसा होता है, हम बातें जब बोलते, अफर्मेशन से बोलते, तो जिन लोगों को नहीं पता है, आपके आसपास के लोग बोलते तो अकेले अकेले में क्या बड़बड़ाए। तो इसके बारे में आप अगर चाहते हो कोई अगर आपकी बातें ना सुने, तो आप अफर्मेशंस को ना मान में बोल सकते हो, या फिर थोड़ी सी धीमी आवाज़ में बोल सकते हो। सिर्फ आप सुन सकते हो, कोई नहीं। इस तरीके से आपको हमेशा डेली बोलना है। बहुत जादू की तरह काम करता है दोस्तों, बहुत जादू की तरह। आप घर में ही टहलते टहलते, लॉन पर, अपने छत पर, कभी भी कहीं भी आप इसको कर सकते हो। ये चीज़ 100% काम करेगा। अफर्मेशंस के जरिए कैसे विश फुलफिल होती है? अफर्मेशंस के जरिए दोस्तों, अफर्मेशंस जब आप बोलते हो, बार बार रिपीट करते हो, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। और जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बैठ गया, वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा ही होगा। उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल होता है
हमारे माइंड के अंदर। सबकॉन्शियस माइंड दिखने में छोटा सा है, लेकिन उसको सही गलत का कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो उसको आप जो ट्रेन करोगे, जैसा ट्रेन करोगे, वो वैसा ही मानना स्टार्ट कर देगा। अगर आप खुद से बार बार बोलोगे कि नेगेटिव हूँ, नेगेटिव हूँ, नेगेटिव हूँ, तो आप हमेशा सबकॉन्शियस माइंड भी आपका वही मान लेगा कि आप नेगेटिव हो। लेकिन जब आप खुद के लाइफ में पॉजिटिव बातें बोलना स्टार्ट कर दोगे, भले ही आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत, मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, इस तरीके से अच्छा आप बार बार बोलते हो, दिमाग में ये सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें घुसाते हो, तो ये सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी बातें मानना स्टार्ट कर देता है। इसको आप वो रियल मानने लगता है और ऐसा ही लाइफ आपके वो क्रिएट करने स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से दोस्तों काम करता है। एक्चुअल में ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव है ना, इसलिए बता रही हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। कुछ भी चीज़ों को पाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में आपको बिठाना ज़रूरी है उस चीज़ को, कि वो चीज़ क्या है, आप बहुत शिद्दत से क्या चाहते हो, बहुत दिल से क्या चाहते हो, तो उस चीज़ को आपको सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना पड़ेगा। फिर देखना जादू की तरह आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन होते रहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको समझना होगा, और जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई उन लोगों को तो चार चांद लग जाएगा ज़िंदगी में। वो लोग कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और जो लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है, इससे कुछ मैनिफेस्ट होता नहीं, तो पहले उन लोगों को बता देती हूँ कि वो लोग ना अपने बिलीफ को पहले स्ट्रांग बनाए। ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग नेगेटिव बिलीव के साथ जीते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि दोस्तों प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखो। कुछ भी चीज़ों को ट्राई करने में क्या हर्ज है, इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखना। और ज़रूर सबसे ज़रूरी बात, आपको पॉजिटिव फीलिंग के साथ ट्राई करना होगा। कभी भी नेगेटिव बातों के साथ इसको नहीं अप्लाई करना। पॉजिटिव हो जाओ, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दो और खुद को माइंड सेट के स्ट्रॉन्ग बना लो, और फिर देखना ये चीज़ जादू की तरह कैसे काम करता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, आपने तो सारा कुछ कर लिया, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, टेक्निक करने के बाद आपको लेट गो करना होता है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेट गो, मतलब कुछ भी विशेष को मैनिफेस्ट कर लिया, उसके बाद उसको भूल जाते हो, छोड़ देते हो यूनिवर्स को, तब वो चीज़ आपके लाइफ में जल्दी आ जाते हैं। तो आपको लेट गो ही करना होगा। हम में से बहुत सारे लोग लेट गो नहीं कर पाते, क्योंकि हम ना टेक्निक्स करते हैं, करके जाते कर जाते और बार बार उसके बारे में सोचते रहते, दिन भर सोचते रहते, हमारे थॉट से वो ख्याल जाता ही नहीं। तो इससे लेट गो नहीं होता है, और इससे भी आपका विश फुलफिल नहीं होता है। होता भी है तो बहुत देर लग जाती है, बहुत टाइम लग जाते हैं। तो इससे आपको इसको समझना होगा कि हमें लेट गो करना होगा। आप कुछ भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसको करने के बाद उसको यूनिवर्स को छोड़ दो। इतना बिलीव तो यूनिवर्स को रख ही सकते हो यूनिवर्स पर कि वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। यूनिवर्स आपको आपके डिज़ायर फुलफिल करके देंगे ही देंगे। तो आपको यूनिवर्स छोड़ देना है और आपको कुछ और काम में बिजी हो जाना है, या फिर आप दूसरे विश के लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों ये आकर्षण का सिद्धांत को आपने समझ कर आपकी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ जल्दी बदल जाएगी, जल्दी। ये चीज़ आप बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बदल चुके हैं। इस चीज़ के लिए इतने वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे नए चीज़ के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।